एक दिन चीकू खरगोश अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए जा रहा था। उसे बहुत गर्मी लगी। सूरज की किरणें तेज थी। चीकू चलता चलता थक गया। उफ, इतनी गर्मी है, आज प्यास लग रही है। चीकू गर्मी से तंग आ गया था। कुछ कदम और चलने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर पेड़ की छांव में बैठ जाता हूँ, पार्टी शुरू होने में तो अभी बहुत देर है। चीकू पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। अचानक उसकी आंख लग गई। तभी अचानक उसे एक जोर की आवाज सुनाई दी, मानो कुछ हिल रहा हो। उसने जैसे ही आंख खोली तो उसने बादलों की तरफ देखा। सूरज सीधा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो आसमान में छेद हो गया हो। अरे ये क्या? लगता है आसमान फट गया है। बचाओ बचाओ! चीकू तेजी से भागा। चीकू को घबराता हुआ भागता हुआ देखकर एक छोटे चूहे ने पूछा, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? चीकू ने चूहे से कहा, अरे आसमान गिर रहा है, चलो जान बचाओ। अपनी जान बचानी है तो भागो भागो। चूहा और चीकू भागने लगे। तभी उनकी नजर बिल्ली पर गई। बिल्ली ने जब उन्हें देखा, अरे तुम दोनों यूं भाग क्यों रहे हो? क्या बात है? चीकू ने बिल्ली से भी कहा, अरे बिल्ली रानी, अपनी जान बचानी है तो भागो, आसमान फट गया है, जल्दी करो। बिल्ली भी उन दोनों के साथ भागने लगी। ऐसा करते करते जंगल के कई सारे जानवर खरगोश के पीछे पीछे भागने लगे। शेर ने सभी जानवरों को भागते देखा, हैरान रह गया और पूछने लगा, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो तुम सब? चीकू शेर के पास गया और आसमान टूटने वाली बात कहने लगा। शेर महाराज, आप महान हैं, लेकिन आसमान गिर रहा है। अजी आसमान में छेद हो चुका है, बहुत जल्द वो गिर जाएगा। आप भी जान बचाकर हमारे साथ भागिए, जल्दी भागिए। रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मुझे तुम उस जगह पे ले जाओ, ठीक है? चीकू डर गया और शेर को उस पेड़ के पास ले गया। शेर हंसने लगा और कहा, अरे बेवकूफ, ये आम का पेड़ है और यहाँ कोई आसमान नहीं, बस एक बड़ा सा आम गिरा है, जिसकी वजह से तुम इतना डर गए। और वो देखो, सूरज में जरा से बादल आ गए हैं, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि वहाँ छेद हो चुका है। ऐसा नहीं है, मूर्ख। चीकू और बाकी सभी जानवरों को अपनी बेवकूफी पर शर्मिंदगी हुई। कुतबुल्लापुर नाम के गांव में एक बैल रहा करता था। रोज बैल चरने के लिए जाता था, लेकिन वह बहुत आलसी होने के कारण उसे चल के जाना पसंद नहीं आती थी। बैल को उड़ने का बहुत शौक था, इसीलिए वह जब भी देखो आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को देखता रहता था। किसी भी दिन उसे भी उन पक्षियों के साथ उड़ने का सपना देखता था। एक दिन जब वह चरने के लिए जंगल गया, तभी कुछ पक्षियों को बातें करते सुनता है। ये जंगल अभी खाली हो गया है। कुछ साल कम बारिश होने के कारण सब पेड़ पौधे जानवर कम हो गए हैं। अभी यहाँ पर हमको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक जंगल है, वहाँ जाकर रहेंगे। ये बात सुनते ही बैल को भी वहाँ जाने का मन करता है। तभी वह अपने गांव के साइंस टीचर के पास जाता है। मास्टर जी, आपको मुझे किसी भी तरह उड़ाना है। मैं उड़ना चाहता हूँ, एक आजाद पक्षी की तरह। तभी मास्टर जी ने, तू और उड़ेगा? कैसा उड़ेगा रे तू इतना हट्टा कट्टा है, पंख भी नहीं है, पागल हो गया है तू। अरे कुछ न कुछ उपाय तो जरूर होगा। कोई गूगल या वूगल है ना, उसमें जाके देखिए, बस मुझे उड़ना है। तभी मास्टर जी पूरा रिसर्च करके एक पैराग्लाइडर बनाने के लिए बोलता है। देखो, ये एक पैराग्लाइडर है, इससे तुम आसानी से उड़ सकते हो, लेकिन इसको बनाने के लिए एक मैकेनिक की जरूरत है। फिर वह दोनों गांव के कार मैकेनिक के पास जाते हैं। फिर बैल ने उससे अपना आइडिया बोलता है। मैकेनिक जी, आप दया करके मेरे लिए एक पैराग्लाइडर बना दीजिए। मैं आपके लिए जिंदगी भर कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ।
मैकेनिक हाँ बोल देता है और साइंस टीचर और मैकेनिक मिलकर एक बड़ा सा पैराग्लाइडर बना देते हैं। तभी टीचर ने ऐसा बोला, अब ध्यान से सुनो बेल, तुम किसी बड़े चट्टान या पहाड़ पे जाकर इसे पहनकर जोर से ऊपर से कूदो, तब तुम उड़ने लगोगे। अगर तुमको दाएं मुड़ना है तो दाएं तरफ का रस्सी खींचना और बाएं मुड़ना है तो बाएं तरफ का रस्सी खींचना, फिर नीचे आने के लिए। ऐसा बोलने ही वाला था, लेकिन बेल जोश में आकर मास्टर की बातें बिना सुने तेजी से आकर वहां से कूद पड़ी। बेल फिर उड़ने लगा, आराम से दाएं और बाएं और ऊपर उड़ता ही गया। कुछ दूर उड़ते ही उसे एक गांव दिखाई दिया और वह नीचे उतरना चाहा, लेकिन उसने तो मास्टर जी की बात नहीं सुना। अरे मैंने तो मास्टर जी की बात पूरा सुना ही नहीं है, अब मैं उतरूंगा कैसे? अरे बाप रे, अरे अरे अरे। ऐसा बेल की संतुलन बिगड़ जाती है और उतने ऊपर से बेल घूमते घूमते धड़ाम करके नीचे गिर गई। इससे पैराग्लाइडर टूट जाता है और उसका टांग भी टूट जाता है। तब से उड़ना तो अलग बात, वह ठीक से चल भी नहीं सका। सीख, जिसका काम उसी को करना चाहिए। एक समय की बात है, एक गधा एक जंगल में रहा करता था। वो बहुत बूढ़ा और कमजोर था। एक दिन उसकी मुलाकात एक सियार से हुई। वो दोनों जल्द ही पक्के दोस्त बन गए। एक दिन सियार ने गधे से कहा, चलो आज पास के खीरों के खेतों में जाकर वहाँ पर खीरे चुरा कर खाते हैं। दोनों खीरे खाने गए। वो खेत बहुत बड़ा था, इसीलिए वो दोनों रोज वहाँ पर जाकर खीरे खाने लगते। गधा और सियार खेत में खूब खाते और मजे करते। मगर एक दिन गधे ने सियार से कहा, अरे दोस्त यार, आज तो मेरा गाना गाने का दिल कर रहा है। अरे नहीं नहीं, ऐसा तुम कुछ मत करना। अगर खेत के मालिक ने तुम्हें सुन लिया तो हम पकड़े जाएंगे। ऐसा मत करो दोस्त, ये बहुत बड़ी मुसीबत का कारण हो सकता है। मगर गधे का मन मान ही नहीं रहा था। गधे से रहा नहीं गया और वो जोर जोर से गाना गाने लगा। बार बार सियार के समझाने के बाद भी गधा गाता ही चला गया। उसे अपने गाने और संगीत में खोया हुआ देखकर सियार बहुत हैरान रह गया। सियार ने सोचा, अरे बाप रे, ये तो चुप ही नहीं हो रहा। लगता है इसे गाने का बहुत शौक है। ये तो खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया। किसान कई दिनों से वो इस चिंता में था कि आखिर कौन आकर उसके खेतों में से खीरे खा जाता है। लेकिन जब अचानक उसने गधे की आवाज सुनी तो सोचने लगा, अरे ये इतना बेसुरा गधा कहाँ गा रहा है? अरे अरे, ये क्या? ये गधा तो मेरे खेतों में गाना गा रहा है। आज समझ में आया। पकड़े गए ये सियार और गधा। समझ गया, यही दोनों आकर मेरे खीरे चुराते हैं, मेरे खेतों को उजाड़ कर रख देते हैं। आज मैं इन्हें छोड़ने वाला नहीं। गधे को गाना गाता हुआ देखकर सियार को खतरे का एहसास हुआ और वो जंगल की ओर भागने लगा। कहाँ भागते हो? रुको, रुक जाओ। किसान की आवाज सुनकर दोनों भागने लगे। सियार तो भाग गया, लेकिन गधा किसान के हाथों से बच नहीं सका। किसान ने छड़ी उठाई और गधे की खूब पिटाई लगी। अरे मर गया, अरे कोई बचाओ, मर गया मर गया मर गया। मैं तो बस गाना गा रहा था, क्या आपको मेरा गाना पसंद नहीं आया? बताता हूँ तुझे अभी। गाना गाएगा, खीरे खाएगा, दोबारा इधर दिखा तो जिंदा नहीं बचेगा। मार खाने के बाद भागता हुआ गधा सीधा सियार के पास पहुंचा और कहने लगा, अरे बाप रे बाप, सियार भाई, बहुत पिटाई खा ली मैंने आज के बाद कानों को हाथ लगाता हूँ। कभी कहीं चोरी करते समय गाना नहीं गाऊंगा।
एक समय की बात है, एक जंगल में मिंटू नाम का सियार रहा करता था। वह बहुत शैतान और चालाक था। उसे बाकी जानवरों को तंग करना बहुत पसंद था। सभी जानवर उससे परेशान हो चुके थे। हाथी ने कहा, उफ, ये मिंटू सियार हमें कितना परेशान करता है। इसे अब कौन समझाए कि ऐसा तंग करना अच्छी बात नहीं है। इससे लोगों को तकलीफ होती है। हाँ हाँ हाथी भाई, तुम ठीक कहते हो। कल ही सियार ने मेरी पूंछ को पेड़ पर बांध दिया था। हाँ, सियार ने ही कुछ दिन पहले मेरे कान पकड़ मुझे तंग किया। सियार बहुत बुरा है। एक दिन रात के वक्त जब सभी जानवर सो रहे थे, तब सियार के मन में एक तरकीब आई। अब सब सो रहे हैं, इन सभी की नींद खराब कर देता हूँ। क्या करूँ? कुछ मजेदार करना होगा। सियार हाथी की ओर गया, लेकिन अचानक उसे जंगली कुत्तों की आवाज सुनाई देने लगी। अरे नहीं, ये जंगली कुत्ते कहाँ आ गए? भागो भागो, जान बचाकर भागो। सियार तेजी से कुत्ते से बचने के लिए वहां से भागा। भागते भागते वो शहर पहुंच गया। उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। अंधेरे के कारण जब वो झोपड़ी में गया तो वहां नीले रंग से भरी हुई एक बाल्टी में डूब गया। कुत्तों ने सियार को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए। अगली सुबह जब सियार बाल्टी से बाहर निकला और वापस पहुंचा जंगल, तो लोगों ने देखा कि वो बिल्कुल नीला हो चुका था और वो लोग सियार को देखकर भाग रहे थे। अरे, ये सभी मुझे देखकर क्यों भाग रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर लिया? हुआ क्या है? आखिर बात क्या है? तभी सियार ने खुद को तालाब में जाकर देखा। अरे, मेरा नीला रंग ये कैसे हो गया? ओह, रात को जिस बाल्टी में मैं छुपा था उसमें पानी था। जरूर वो रंगीन नीले रंग का पानी होगा। सियार ने अपने नीले रंग का होने का खूब फायदा उठाया। जंगल के सभी जानवर उससे डरने लगे। जंगल के राजा शेर ने सियार को अपनी गुफा में बुलाया और पूछा, कौन हो तुम और मेरे इस जंगल में कहां से आए हो? शेर महाराज, मुझे ईश्वर ने धरती पर भेजा है। मैं जानवरों की रखवाली के लिए भगवान द्वारा भेजा गया हूँ। शेर ने सियार की बात मान ली और उसे हर तरह की सुख सुविधाएं दी। लेकिन एक दिन जब सभी जानवर सियार की सेवा कर रहे थे, तभी पास ही के एक सियार का झुंड चिल्लाने लगा। नीला सियार यह सब सुनकर रुक नहीं पाया। वो भी झुंड के साथ चिल्लाने लगा। सभी जानवर यह सब देखकर हैरान रह गए। शेर ने सियार की चालाकी समझ ली और उसे पानी में फेंक दिया। सियार के ऊपर लगा नीला सारा रंग उतर गया और जानवरों को पता चल गया कि ये और कोई नहीं, अपना ही सियार है, जो नीला सियार बनकर सबको धोखा दे रहा था।